बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटली वाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का पकवान और उनका दस्तरखान, और हमारे खाने का पकवान और हमारा दस्तरखान। साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों सुन्नतों पर चर्चा होती है और लोग अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कुछ सुन्नतों पर अमल कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर सुन्नत को छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक वाक़या आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, और ये वाक़या हज़रत इमाम मालिक साहब से और एक आशिक़े रसूल से संबंधित है। हज़रत इमाम मालिक के दौर में उनकी बहुत चर्चा थी और उस वक्त हर किसी की ज़बान पर इमाम मालिक का ही नाम होता था। किसी को भी कोई मसला या कोई सुन्नत जानना होता था तो वो इमाम मालिक साहब के पास जाया करते थे और अपने सवाल का जवाब लेकर आते थे। उस इलाके में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और बुजुर्ग साहब रहते थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी इमाम मालिक से मिलता हूँ और उस महान हस्ती का दीदार करता हूँ। बुजुर्ग साहब बहुत लंबा सफ़र चलकर वो इमाम मालिक साहब के घर पर गए और इमाम मालिक साहब से मिले और दुआ सलाम हुआ। उसके बाद इमाम मालिक साहब ने बुजुर्ग साहब को बैठाकर दूसरे लोगों का मसला सुनने में मशगूल हो गए और बुजुर्ग साहब भी वो सब देखते और सुनते रहे। और जब खाना खाने का वक्त हो गया तो इमाम मालिक साहब ने बुजुर्ग मेहमान को खाना खाने के लिए बुलाए और बुजुर्ग साहब उठकर खाने के मुकाम पर जाकर बैठ गए। और उस वक्त बुजुर्ग ने देखा कि दस्तरखान लगा हुआ है और उस पर कुछ ज़्यादा पकवान मौजूद है। उस दस्तरखान को देखकर बुजुर्ग साहब डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। इमाम मालिक साहब ने खुद लुकमा उठाया और बुजुर्ग मेहमान से बिस्मिल्लाह करने को कहा। तभी बुजुर्ग साहब ने कहा कि रुको, पहले मेरा मसला सुलझा दो, उसके बाद खाना खाते हैं। इमाम मालिक साहब ने कहा कि आपका जो मसला भी होगा वो खाना खाने के बाद मुझे बताओ और मसले का हल बता दूंगा। बुजुर्ग साहब ने कहा कि मेरा मसला खाना खाने के संबंध में ही है और उस मसले का खुलासा यहीं पर होना चाहिए। इमाम मालिक साहब परेशान हो गए और अपना लुकमा वापस रख दिया और बुजुर्ग से कहा कि अपना सवाल पूछो। बुजुर्ग साहब ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी ऐसे दस्तरखान पर खाना खाया है? इमाम मालिक साहब ने कहा कि नहीं खाए हैं। फिर बुजुर्ग साहब ने कहा कि सोच लो और याद कर लो, शायद कोई सबूत मिल जाए। इमाम मालिक साहब ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे दस्तरखान पर खाना खाया। बुजुर्ग साहब ने फिर पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक वक्त में इतने सारे पकवान एक साथ खाए हैं क्या? इस पर इमाम साहब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक साथ इतने पकवान एक साथ नहीं खाए हैं। फिर बुजुर्ग साहब ने कहा कि सोच लो और याद कर लो, शायद कोई सबूत आपको मिल जाए। इमाम साहब ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। बुजुर्ग साहब ने फिर पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी सहाबी ने ऐसे दस्तरखान पर एक साथ इतने पकवान खाए हैं क्या? इमाम मालिक साहब ने कहा कि इसका भी कोई सबूत नहीं है। बुजुर्ग साहब ने फिर कहा कि सोच लो
اور یاد کرو شاید کوئی ثبوت مل جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ وہ لوگ بھی ایک ساتھ میں اور ایسے دسترخوان پر کبھی کھانا کھائیں۔ بزرگ صاحب نے کہا کہ مالک تو نبی کریم کی سنت کو ڈھانے والا ہے اور سنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے اور لوگوں کو سنت کی تلقین کرتا ہے، سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام مالک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اتنا روئے کہ ان کے آنسو سے ان کی داڑھی بھیگ گئی اور امام مالک صاحب کی ہچکی بندھ گئی، بولتی بند ہو گئی اور ان کا گلا بیٹھ گیا۔ امام مالک صاحب جب کنٹرول میں آئے تو بڑے ادب و احترام سے بزرگ ہستی عاشق رسول سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا کہ میں حرام سے بچا رہوں، ورنہ نبی کریم کی سنت پر عمل کر پانا میرے بس میں نہیں ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے۔